स्टॉक मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स को पहचाने कैसे, कहां से आप उनको खोजें, और अगर आप ऐसे स्टॉक्स को पहचान लेते हैं तो क्या करें, स्ट्रेटजी क्या है, प्लस क्या चीज ना करें, ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्टॉक्स को ढूंढने के बाद किस एक और एडिशनल चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा बिक चुका है यानी ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरबॉट का मतलब बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है यानी ओवरबॉट हो चुका है। जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कैटेगरी में आपको मिल जाए तो उसका विपरीत काम करना है। अगर आप ओवरबॉट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो अब आप बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं इसमें से सेल पोजीशन क्रिएट करूं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ऐसे कहीं स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये अप्रोच रहना चाहिए कि अब मुझे इसमें पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड में। मोटा मोटा यही है। तो उल्टा काम करना है, ओवरबॉट का उल्टा, ओवरसोल्ड का उल्टा। तो इसको हमने कैसे देखना है चार्ट्स के ऊपर, तो मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों ये स्क्रीन, और ये ट्रेडिंग व्यू का एक पेज है। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में दोस्तों आपको स्क्रीनर मिलता है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्क्रीनर। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, कोई भी अभी फिलहाल आपने एक चार्ट खोला हुआ है और उसमें स्क्रीनर दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, नीचे देखिए राइट हैंड साइड में, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, ऑल, डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल, टेक्निकल। सबसे पहले चलो टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिखोगे RSI तो RSI निकल के आ जाता है। यहाँ पे RSI 14, 7, बाकी बड़े सारे स्टोकेस्टिक RSI, ये बड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज हैं जो किसी और दिन किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा बिक गए स्टॉक्स या बहुत ज्यादा खरीदे जा चुके स्टॉक्स। अब नियम दिमाग में रख लो दोस्तों, 70 और 30 का। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं बहुत ज्यादा पिट चुके हैं और बहुत ज्यादा बिक चुके हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, RSI में लिखना है, ये देखो अगर इसको आप क्लिक करते हो तो आपको दिखता है बिलो, अबव, इक्वल टू, क्रॉसेस, बहुत कुछ है जो इसमें आपको किया आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा इच्छा है सिर्फ इसमें लिखना RSI बिलो 30, यहां लिख दो 30। 30 वो जोन है, वो स्टॉक्स आपको खोज के दे देगा ये ट्रेडिंग व्यू, वो सारे स्टॉक्स लिख के दे देगा जो बहुत ज्यादा बिक चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ITC, HDFC बैंक, पेटीएम, UPL और भी बहुत से, देवयानी, एक्सिस बैंक एंड सो ऑन। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिख गई है यहाँ पे उन स्टॉक्स की जो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आपने उठा लिया, मान लीजिए आपने ITC को उठा लिया और आपके सामने दिखाई दे रहा है ITC का चार्ट, और देखो विजुअली भी आपको दिखाई दे रहा है ये जो ऊपर कैंडल्स बनी हैं, अब नियर टर्म में अभी रिसेंटली कितना शार्प उसके अंदर फॉल आया है ITC के अंदर, वो दिखाई भी दे रहा है। तो हमको लग रहा है कि ITC काफी पिट चुका है रिसेंटली। अगर दोस्तों आप 3 महीने का चार्ट करके देखोगे तो भी गिरावट दिख रही है, 1 महीने का चार्ट देख रहे हो तो भी आपको गिरावट दिख रही है। इसी तरीके से ITC का तो भाई बड़ा ही बुरा हाल चल रहा है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट। ऑल्सो ITC किस कैटेगरी में है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में, बहुत बिकवाली हो चुकी है। चलिए अब आप इस ITC का RSI का नीचे इंडिकेटर भी देख रहे हो। ठीक है, स्क्रीनर से आप वहां तक पहुंचे उस स्टॉक तक, और उसके बाद इंडिकेटर में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप क्लियरली देख रहे हो दोस्तों कि ITC गिरा हुआ है। ITC यहाँ आपको देखो किस तरीके से, ये जो पीली लाइन है नीचे वाली हॉरिजॉन्टल रेड लाइन को काट के नीचे जा चुकी है, क्लियर कट ओवरसोल्ड स्टॉक है ITC। अब ये तो हो गई आपकी छोटी सी एनालिसिस, किस तरह से ITC तक पहुंचे, किस तरह से आपने चार्ट को देखा, किस तरीके से फ्रेंड्स आपने क्या देखा, ITC का स्ट्रॉन्ग बिक वाली। अब आप हो गए अलर्ट, अब आपके उस स्टॉक की कैटेगरी में आ गया ये जो आपको खरीदना है, क्योंकि फंडामेंटली ITC टिक मार्क पा रहा है आपके हिसाब से। आपने कुछ स्टॉक्स छांट के रखे हुए थे कि जब ये स्टॉक्स
उस अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएंगे तो मैं इसमें एवरेजिंग कर लूं, या इसमें मैं एडिशनल कैपिटल कर लूं, या मैं इसमें फ्रेश पोजीशन बना लूं। भाई आईटीसी को यहां पर खरीदना सेंसिबल नहीं है ना 500 रुपए पे। आईटीसी को आप यहां खरीदने के बारे में सोच सकते हो जो 408 रुपए का वो चल रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे आईटीसी में यहाँ पे पोजीशन बना लेनी चाहिए। दोस्तों अब आपने ये पोजीशन कब बनानी चाहिए? देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई कमजोर स्टॉक बहुत लंबे समय तक कमजोर हो सकता है इसने अभी आप अगर मोटा मोटा चार्ट में देखोगे तो इसने कितना इंपॉर्टेंट अपना जो सपोर्ट लेवल जो कि यहाँ पे बन के आ रहा था उसको भी कितना डिसीजन के साथ ब्रेक किया है। एक सपोर्ट लेवल को उसने तोड़ा है और वो कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास इस समय है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो इतने समय से उसके लिए काम कर रहा था उसको शार्पली उसने कट किया है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके ओवर सोल्ड आरएसआई के हिसाब से आ गया है। अब आपका डिसीजन ये तो बड़ा क्लियर है कि मुझे इसमें पोजीशन बनानी है, लेकिन क्या मैं गिरती हुई नाइफ को कैच कर लूं या कोई रिवर्सल के सिग्नल पे थोड़ा सा महंगा स्टॉक खरीद लूंगी लेकिन थोड़ा कन्विक्शन के साथ, क्योंकि खरीदने के बाद दोस्तों मुझे इसमें बने रहने की इच्छा है। तो अगर आपका सेकंड वाला अप्रोच है दोस्तों तो आप वेट करेंगे रिवर्सल के सिग्नल का। अगर इस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट कर जाए जो कि यहाँ पे वर्टिक ये जो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर चार्ट में, तब आप जाकर इसमें पोजीशन बनाएं। प्लस ये जो आरएसआई नीचे लाल वाली घेरे को काट के नीचे गया उसमें उठने के संकेत देने लगे। तो दो नियम तो हमने क्लियरली यहाँ पर देख लिए। क्या? अगर उस पीली वाली लाइन के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर ले प्लस इस रेड वाले जो उसने ब्रेक कर दिया है जोन को उसमें से रिवर्सल के ऊपर की तरफ उठने के संकेत देने लगे, तब आप सोचें इस बारे में कि अब मैं इसके अंदर कोई पोजिशनल ट्रेड बना सकता हूं। प्लस अगर आप इसके साथ एक और इंडिकेटर को जोड़ देंगे जो कि है दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने क्या काम किया, अब अपने स्क्रीन को थोड़ा साफ सफाई से इसमें एक एडिशनल इंडिकेटर भी डाल दिया। ये कहना कि सिर्फ आरएसआई को यूज करके आप ओवर सोल्ड जोन को लेके जल्दी से उसमें कूद पड़े, ये ठीक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चार्ट्स भी आपको साबित कर रहे हैं क्लियर कट। आपको दोस्तों ये चार्ट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को येलो लाइन से तोड़ चुका है, एक और नीचे जो येलो लाइन बन रही है वो एक और अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ के चला गया तो और कमजोर हो सकता है। प्लस प्लस कमजोरी के संकेत आपको कहां से मिल रहे हैं? ये येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, यानी ये क्लियर कट एक नेगेटिव टेरिटरी में आईटीसी जा चुका है। अब आपको एंट्री कब करनी है? अब सुन लीजिए आप, जब भी, क्योंकि ये वीडियो तो एनालिसिस का हो गया, हमने देख लिया आईटीसी के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ ये जानकारी थोड़ी हासिल करनी है, आपको पोजीशन भी तो बनानी है। तब बनाना फ्रेंड्स पोजीशन जब एक तो आरएसआई से नीचे से घूमने लगे, प्लस ये जो चीज हो रही है ना येलो ब्लू को नीचे काट रही है ऐसे, ठीक है, उसी उल्टा अगर कहीं होने लगे, ब्लू लाइन को येलो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ अगर काटती हुई आपको दिखाई दे, तब दोस्तों आप इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक सटीक स्ट्रेटेजी बनाना आफ्टर डूइंग एनालिसिस। तो दोस्तों आरएसआई, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था सिर्फ आरएसआई देख के काम नहीं करना है। आरएसआई का मतलब है ओवरसोल्ड है, लेकिन ईएमए आपको बताएगा कि उसका बुरा समय अब खत्म हो गया है। सपोर्ट लाइंस आपको बताएंगी कहां पर आपको नजर रखनी है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा आपको आईटीसी के एग्जाम्पल से कि कब आपको पोजीशन बनानी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं दोस्तों कि प्रॉफिट पॉइंट पे आप जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज सोचकर सीख कर आपका काम नहीं बनेगा, आपको बहुत कुछ चीजें साथ में मिलानी है। कौन सी वो 2 या 3 चीजें जो इकट्ठी करनी है? क्या एक चार्ट के ऊपर आप 50 इंडिकेटर बना के कंफ्यूजन में जाएंगे? जी नहीं। अभी मैंने आपको एक एनालिसिस करके दिखा दी, ठीक है, कि कैसे तो आप आईटीसी तक पहुंचे और फिर कैसे आपने उसको एनालिसिस किया और कब आप उसमें पोजीशन बनाएंगे। उसके लिए सिंपली आपने कितनी 2 चीजों का इस्तेमाल किया, ईएमए वो भी बड़ा बेसिक वाला,
और RSI को यूज करके। आई होप दोस्तों आप इस तरीके की प्रैक्टिस और भी चार्ट्स के ऊपर करोगे और भी ITC को खोजोगे। अभी हमने देखा था HDFC बैंक भी हमारे स्क्रीनर में आया था, जरा HDFC बैंक के ऊपर भी आप यही एनालिसिस करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप भी मार्केट के अंदर इस तरीके के होने वाले मूवमेंट्स को पकड़ पाते हैं। प्रॉफिट पॉइंट पे बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और आगे मिलते हैं। टेक केयर।